है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आज की जो जानकारी है, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, मगर फिर भी आप सबको एक जानकारी दे देता हूँ कि संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा उसमें पीजीटी के जो पद आए थे उसके ऊपर एक केस चल रहा था दोस्तों। और वो केस इतना जटिल होता जा रहा था कि मतलब एक प्रकार से उलझा हुआ था। तो दोस्तों, उसकी जो सुनवाई कल है उसके बारे में सरकार 2 दिन पहले एफिडेविट जमा करवा चुकी है दोस्तों। तो आज की जो हमारी खबर है उस विषय को लेकर है कि क्या निर्णय हो सकता है, ठीक है। और पूरे सबूतों के द्वारा आपको बताई जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ या अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूँ। बिल्कुल सटीक और साधारण शब्दों में आपको ये बात बताई जाएगी, क्योंकि एफिडेविट की भाषा कई सारे साथियों को समझ में नहीं आती। यहाँ की इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ता है, तो हम बिना डिटेल जाने साधारण शब्दों में समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, अगर कोई भी नया साथी हमसे जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, विषय क्या है? विषय है पीजीटी। केस है पीजीटी संस्कृत टीचर के ऊपर। और केस किस किस के बीच में था? आपको पता है कि एमए, आचार्य, शिक्षा शास्त्री, इन दोनों के बीच में केस था दोस्तों। ये एफिडेविट जमा हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि एफिडेविट ये है। ये देखिएगा दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीकेशन जस्टिस, ये आपका एफिडेविट है दोस्तों। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज़ें समझाना मेरे ख्याल से औचित्यपूर्ण नहीं है। हम साधारण शब्दों में बात करेंगे दोस्तों। 11/7/13 को ये जो जमा है वो हो चुका है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या कुछ कहा गया है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि किसने केस डाला था, किसके अगेंस्ट डाला था, ये सारी बातें यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि कब इन्होंने जमा करवाया है। 7 पेज का एफिडेविट है। 11/7/23 को इन्होंने जमा करवा दिया है। ये चीज़ें बताने के बाद ये एफिडेविट है, ये इसकी शर्तें रखी गई है, कंडीशन बताई गई है। यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको बात समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि बात है क्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि आपने जो सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी 21/5/15 को, वो 626 पीजीटी की वैकेंसी थी दोस्तों। 626 पीजीटी की वैकेंसी। मगर उसके बाद जो रूल चेंज किए गए, आचार्य और शास्त्री वालों को उसके अंदर नहीं मौका दिया गया, तो 523 कैंडिडेटों का चयन हुआ। 523 प्लस 1, क्योंकि बाद में एक कैंडिडेट का और चयन कर दिया, तो टोटल 524 हो गए दोस्तों। वैकेंसी 626, सिलेक्टेड 524। अब आगे बात करते हैं। अब बात की गई सरकार से, जो नेक्स्ट हमारी डेट थी, लास्ट हमारी जो डेट थी कि कोर्ट ने कहा कि आप बताओ खाली पोस्ट कितनी है वगैरह वगैरह, इसके बारे में। तो 701 पोस्ट जो है वो खाली बताई गई थी। 523 प्लस 1 सिलेक्ट कर दिए गए थे। गवर्नमेंट ने बात बताई थी, हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन ने। अब कहा गया कि 102 पोस्ट, अब कहा गया कि 102 पोस्ट खाली है जी, मगर उनमें से 15 पोस्ट जो है हम रखेंगे। कोई केस चल रहा है जिसके मद्देनज़र 15 जो पोस्ट वो कैप्ट की गई है, खाली रख ली गई हैं, ताकि इन फ्यूचर उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग दे सके। तो इन 15 को छोड़ देते हैं। पोस्ट बची दोस्तों हमारे पास 87। ये देखिए पोस्ट बची हमारे पास है 87। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या फिर मैं कहूँ हरियाणा सरकार ने कहा है कि ये 626 पोस्ट हमने निकाल ली थी, 524 इसके अंदर हमने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद 61, 15, 26 ये चीज़ों को छोड़ते हुए टोटल हमारे पास अगर बात करें 87। 2 सेकंड, मैंने 87, ये देखिए 87 जो है 87 हमारी पोस्ट है, वैकेंट है। इन्होंने कहा अगर चाहे माननीय कोर्ट अगर फैसला दे तो हम इन 87 पोस्टों पे और क्या कर देंगे, पोस्टिंग करवा देंगे, ज्वाइनिंग करवा देंगे। पहली बात तो ये, अर्थात अब 524 प्लस 87 की बात चल रही है भाई, ठीक है। अब बात ये है कि इन 87 पे जो पोस्ट पे लगेंगे या फिर सिलेक्शन होगी वो किस आधार पे होगी। अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी। उसी कंडीशन यही रहेगी दोस्तों कि या तो वो बीए हों, एमए हों संस्कृत से, चाहे वो आचार्य हों, ठीक है, या फिर वो शिक्षा शास्त्री हों।
ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी। बीएड शिक्षा शास्त्री, एमए आचार्य, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मगर उन्होंने कहा कि ऐसे ही नहीं, जो हमारा लास्ट कैंडिडेट बैठा है उसकी जो कट ऑफ में नंबर हैं, मान लो उसके नंबर कट ऑफ में हैं 10, ठीक है, मान लो कह रहे हैं हम, कहीं कोई सोचे कि 10 नंबर वाला भी लगेगा ना, मान लो कि 10 हैं, तो इन्होंने कहा कि 10 से ऊपर वाले होने चाहिए वो जो सारे हैं वो 10 से ऊपर वाले होने चाहिए, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हो या वो आचार्य हो या वो एमए हो। ऐसा नहीं है कि हम इससे लो मेरिट वाले को लगा देंगे, इससे अपर मेरिट वाले को ही लगाएंगे। तो कुल मिला के बात ये बनती है दोस्तों कि जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक अब सभी को लग रहा है, मुझे क्या, जो भी थोड़े बहुत इस चीज़ को जानते हैं, इस विषय को जानते हैं, उनको लग रहा है कि 524 प्लस 87 जो पोस्ट हैं वो आपकी संस्कृत का जो विषय चल रहा है वो कल को ही रिजल्ट आ जाएगा, कल को ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, ठीक है। 524 प्लस 87, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, ये कोर्ट का फैसला है भाई, कोर्ट करेगी। मगर जो दिखाई दे रहा है, जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बाकी सारा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को करना है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो फ़ायदा क्या होगा, ये होगा, पहली बात तो जो इतना लंबे समय से केस चल रहा था वो सोल्व हो जाएगा, संस्कृत को भावी अध्यापक मिल जाएंगे पीजीटी। नंबर अहम जो बात है, नंबर तीसरी जो बात है, जो टीजीटी की वैकेंसी चल रही थी उसमें भी तो 524 प्लस 87 जो कैंडिडेट हैं वो भी तो होंगे। अगर वो 523-24 जो है और 87 है, दोनों को मिला करके इतने ना हो तो मैं कहता हूँ कम से कम 300 तो होंगे ही सही, 300 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे, कम से कम कह रहा हूँ, जो पीजीटी और टीजीटी दोनों में होंगे। अगर ऐसा है तो उनको पीजीटी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अर्थात वो टीजीटी में ज्वाइन नहीं करेंगे तो टीजीटी में 300 कैंडिडेटों को और मौका मिल जाएगा, नए 300 कैंडिडेटों को, ठीक है। तो संस्कृत जगत को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा दोस्तों। संकीर्ण मानसिकता वालों की तो मैं बात नहीं करता, मगर जो एक अच्छे बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले इंसान हैं, उनको मैं एक बात, शायद वो सहमत है इस बात से, कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे जो मिल रही है मुझे नहीं मिल रही, पीजीटी वालों को पीजीटी की मिल गई, मुझे टीजीटी में। हमें ये देखना चाहिए कि जो टोटल कैंडिडेट हैं वो संस्कृत के कितने लग रहे हैं, अर्थात संस्कृत का कितना आगे जाकर के प्रचार प्रसार हो सकता है। जो संकीर्ण मानसिकता वाले हैं वो तो भी ये सोच रहे हैं ना पीजीटी वाले तो भर्ती ही कैंसिल हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए, उनका मानना देख लो। उनका मानना है कि सभी का नहीं है भाई, ऐसा पहले ही बता रहा हूँ, कोई सोचो संस्कृत के सभी का नहीं, संकीर्ण मानसिकता की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कुछ एक के कमेंट होते हैं नीचे, तो कुछ एक का मानना है जी कैंसिल हो जाने चाहिए, इससे क्या है दोबारा से मौका मिल जाएगा। और हमारी भी आचार्य हो चुकी है, हमें भी एमए हो चुकी है, हमारी भी, अब तो हमें मौका मिलना चाहिए। अरे वो मेरे भाइयों जो 5-5 साल से सिलेक्ट होने के बाद घर पे बैठे, उनकी क्या दशा चल रही होगी, सोच के देखो एक बार है। और दूसरी बात, अगर ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो इन फ्यूचर भी भर्ती निकलने के चांस हैं, अदरवाइज ये केस यूं का ही लटका रहेगा। देख लो कब से लटक रहा है, अब तक कोई वैकेंसी आई है क्या? तो अब सब जो है कल के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि ऐसा ही निर्णय आए, ये सारे पीजीटी वाले भाई बहन हमारे लग जाएं और टीजीटी वाले नए 300-400 कैंडिडेटों को मौका मिल जाए और संस्कृत भाषा का भला हो। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।